सो वायरल हिट एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का और स्नैपर का जो फाइट होता है उसके घर में, वो उसके कैमरे से लाइव स्ट्रीम होता है और यूट्यूब में वायरल हो जाता है। अब आगे सो एपिसोड के शुरू में हम उसके स्कूल में देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट उनके ही ये फाइट को देख रहे थे। ये फाइट को देख के कहने लगते हैं, अरे हॉबिन को देखो, ये किस्सा है, ये तो किमची से ही मतलब नूडल से ही फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ अरे ये क्या कर रहा है स्नैपर, वो तो बॉल से ही उससे मार रहा है। मतलब सच में कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये लोग स्कूल कैसे आएंगे? सब जगह ये वायरल हो चुका है और सभी ये देख के हंस रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहां पे किसी के आने की आवाज आता है और वो लोग कहने लगते हैं, वो आ गया, वो आ गया। हम स्नैपर को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आके वो सबको ऐसे दिख के समझ जाता है सभी के सभी लोगों ने उनके वीडियोस देख लिए हैं। वो सोचता है अब तो मैं सच में एक लूजर बन गया, बस एक वीडियो की वजह से। मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिए, बहुत कुछ करा है ताकि मैं भी भीड़ का हिस्सा बन सकूं, यहाँ तक कि पागो के साथ उसके मदद की। फिर भी मैं ऐसे खुद को लूजर नहीं बनने दे सकता। मुझे किसी ना किसी को तो दिखाना ही होगा कि वो मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। तभी वो अपने सामने एक मोटा सा बंदे को देखता है और कहता है, ये भद्दा सा लड़का, ये भी मेरा वीडियो देख के हंस रहा है। तभी वो उसके पीछे जाके उससे बहुत जोर से टपकी मारते हुए कहता है, क्या कर रहा है बे, तू मेरा वीडियो देख रहा है? पर वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही हम देखते हैं वो बंदा उठ के उसे बहुत ही जोरदार एक पंच मारता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। यही नहीं, वो नीचे गिर जाता है और वो बंदा उसके ऊपर बैठ के उसे मारने लगता है और कहने लगता है, कोराउसु ओमेवा कोराउसु, मतलब वो उसे मार डालेगा, ये चिल्लाने लगता है। स्नैपर सोचने लगता है, डैम, ये बंदा तो बहुत ज्यादा हैवी है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा हैवी है, ये मुझे मार रहा है। पक्को ये मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ मैन, पागो। पर जब वो पागो की तरफ देखता है कि पागो भी उसकी तरफ देख के बहुत जोर से हंस रहा है। ये देख के उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता सकता हूँ, सोशल लेडर पे चढ़ते मैंने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ वो बंदा अभी भी उसे मारे जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके हाथ में उसकी मॉम का बिल है जो कि 1.2 मिलियन वॉन है। वो पहले तो देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ है। दूसरी तरफ वो रिसेप्शनिस्ट उसे देख के बहुत ज्यादा चिंता में है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। देख के लगता है कि वो आज स्कूल भी नहीं गया है। उसकी तो डैड वो भी उसके साथ नहीं है। शायद लगता है उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैं ही उसके लिए पे कर दूं। तभी बहुत ही ज्यादा स्माइल के साथ हॉबिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं इसे पे कर सकता हूँ। ये देख के रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा चौंकी हुई है। पर हॉबिन बस सोच रहा है, मेरे पास अभी पैसे है 10 मिलियन, अगर उससे मैं 1.2 मिलियन को माइनस कर दूं तो अभी भी मेरे पास 7.8 मिलियन बाकी है। मुझे बिल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो वीडियो जो एक्सीडेंटली अपलोड हो गया था उसमें भी 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और सच में ये एक सपने जैसा है, एक व्यू का एक वन। सच में हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं एम्बेरस हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले भी लूजर था, तो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो स्माइल करने लगता है। तभी आवाज सुनाई देता है, हे एसोल। तभी देखते हैं उसके मुंह में एक बहुत ही खतरनाक जोरदार पंच मारता है। जब वो देखता है वहां पे था स्नैपर, वो चिल्ला के कहने लगता है, एटलीस्ट तुमने कुछ पैसे बनाए हैं, उसमें से मुझे तो दे दो। हॉबिन सोचता है, ये रहा एक बंदा है जिसके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। दूसरी तरफ स्नैपर को देखते हैं, वो बहुत जोर से रोते हुए कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया है जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे पास था। अब मैं एक लूजर बन चुका हूँ। उसे बीच रोड में वही पकड़ के कहने लगता है, कुछ पैसे तो मुझे दे दो। उस वीडियो में मैं भी था, तुम्हारी वजह से मैं भी एक लूजर बन गया हूँ। पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके बॉल्स पे मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो और ज्यादा रोने लगता है। बीच रोड में हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं। हॉबिन सोचने लगता है, मैं इसे पैसे दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी इससे एक बार फाइट की है, तो डरने की अब तो कोई बात ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, शाम को देखते हैं दोनों एक बेंच पर बैठा हुआ है। हॉबिन उससे कहता है, क्या तुम्हें लगा है? पर तभी उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, पर एक क्लैप जरूर दे सकता हूँ। पर तभी स्नैपर रोते अपना मोबाइल निकालता है और उसमें उन्हीं का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सच में मुझे पे नहीं करोगे? और ये देख रहे हो ना ये वीडियो, ये एंगल कैसा है ये बताओ मुझे। मैं किसी भी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी शूट कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे एंगल से। ये देख के हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके टी शर्ट को पकड़ता है और कहता है, क्या तुम इसे अपलोड करने के बारे में सोच रहे हो? स्नैपर हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम इतने बड़े इडियट हो? अगर मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो कोई क्यों ही देखेगा, क्योंकि सबको अब समझ में आ जाएगा ये हमने पैसे के लिए किया है। वो तो अचानक था, ये तो अचानक नहीं है ना। मैंने तुमसे क्या पूछा था कि इस वीडियो एंगल के बारे में क्या लगता है। ये सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा चौंकता है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी स्नैपर कहता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो, बल्कि मैं हम दोनों को एक साथ आने के लिए बोल रहा हूँ।
हम दोनों को एक साथ काम करने के बारे में बोल रहा हूँ। तुम्हें पैसा पसंद है ना? सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल में देखते हैं पागो फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है और कहने लगता है, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि मेरे ही क्लास का 2 बंदे अचानक से वायरल हो गए हैं। ये देखो, ये है मेरी क्लासमेट्स। और वो स्नैपर और हॉबिन को दिखाने लगता है। उन दोनों को देख के उसके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और सोचने लगते हैं, क्या सच में ये सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं? और क्या सारे फेमस यूट्यूबर्स यही सेम स्कूल में पढ़ते हैं क्या? हॉबिन और स्नैपर को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उनके मजाक उड़ाया जा रहा था, वो भी लाइव स्ट्रीम में। तभी पाग वो पीछे देखते हुए कहता है, मेरे दोस्तों से थोड़ा सा हाय कहो। उसकी इतनी डरावना ग्लेयर देख के वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, हे एवरीवन, हम दोनों वही लूजर डुओ। पर तभी स्नैपर हॉबिन को कहता है, हे कब करने वाले हो तुम? हॉबिन कहता है, ऑल राइट, रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पागो को देखते हैं, वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है और एंड में कहता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जल्दी ही एक लकी मेंबर को कंप्यूटर गिफ्ट करने वाला हूँ। पर तभी पीछे से जोर से आवाज आता है, ये सब कुछ एक झूठ है। ये जो बस्टर्ड है, ये बस्टर्ड खुला झूठ बोल रहा है, सबके सामने झूठ बोल रहा है, कोई विनर नहीं होता है, ये सब कुछ फेक है। पागो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। दूसरी तरफ हॉबिन चिल्ला रहा है और कहने लगता है, जो वो कंप्यूटर्स गिव अवे करने के बारे में बोल रहा है, ये सब कुछ बुलशिट है, वो एक गधा है। तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। स्नैपर हॉबिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो हम एक साथ हो जाए, मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिले। ये सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, क्या मैं पैसे बना सकता हूँ? और तुम ऐसे ही मत सोचना, कोई भी वीडियो डालोगे और वो वायरल हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है पागो का सक्सेस उसके पीछे कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका कैमरामैन था। और तुम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता है यूट्यूब कैसे पैसा देता है? उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है। हॉबिन को यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम बार बार हमेशा ही नए कंटेंट ला पाने में सफल होगे? क्या तुम्हें लगता है हर वक्त एक ही तरह के वीडियोस लोगों को पसंद आएगा, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को पसंद आएगा? तुम्हें शूट कौन करेगा? तुम्हारे वीडियोस को एडिट कौन करेगा? तुम्हें आइडियाज कौन देगा? और तुम्हें डायरेक्शन कौन देगा? ये सब कुछ सुन के हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। वो डर चुका है, वो डर रहा है। इतना सब कुछ वो कैसे और क्यों करेगा? फिर से स्नैपर कहता है, तुम्हें लगता है पागो के पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स है ऐसे ही क्योंकि उसके पास टैलेंट है? नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरे वजह से है वो। तो अब से मैं तुम्हारा यूट्यूब डायरेक्टर हूँ। बस तुम्हें जो करना है वो है परफॉर्म करना, तुम्हें परफॉर्म करना है। हॉबिन और ज्यादा चौंकता है। स्नैपर फिर से कहता है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते पे चलने पे तुम और मैं, हम दोनों रीच हो जाएंगे। हॉबिन बस पैसे के बारे में सुनते ही पूरी तरह से चौंकाना हो जाता है। दूसरी तरफ स्नैपर सोचने लगता है, यस, ये बंदा फंस गया, मेरी चाल में फंस गया। मैं फिर से सोशल क्लाइंब कर पाऊंगा, फिर से, अगर मैंने उसके चैनल को ग्रो करवा दिया। और हॉबिन कहता है, तो फिर हम हमारे पैसे को स्प्लिट कैसे करेंगे? पर स्नैपर अभी भी सोच रहा है, मैं एक टॉप यूट्यूब डायरेक्टर बन जाऊंगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, फिर मुझे लूजर कहने वाला कोई नहीं होगा। हॉबिन की ये बात सुन के वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारे सारे काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे 90% और तुम्हें 10% लेना चाहिए। आफ्टर ऑल हम दोनों दोस्त हैं। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, फक, ये वर्ड नहीं बोलने वाला, आपको देख लें, कुछ समझ जाओ। स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान है कि भाई पर कैसे सब कुछ तो ऐसे जाना नहीं चाहिए था। हॉबिन कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं 10% के लिए बन जाऊंगा, जबकि मैं खुद कैमरे के सामने रहूंगा? और तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं? इससे अच्छा तो मैं जाके बर्गर बनाऊंगा, वो ही मेरे लिए अच्छा है। चलो बाय, मैं चलता हूँ। स्नैपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस कहता है, क्या तुमने मुझे सुना नहीं क्या? और मन में सोचने लगता है, अगर तुमने एग्री नहीं करा तो फिर मैं फिर से लूजर ही बने रहूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हो, 40-60। मैं ऐसे ही लूजर बने नहीं रहना चाहता। मुझे भी बहुत कुछ करना है, सब मुझे लूजर कहेंगे। अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। और तभी देखते हैं उसका बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है क्योंकि हॉबिन जा ही जा रहा था। तभी कहता है, ये बंदा बहुत ज्यादा इडियट है, बहुत बड़ा इडियट है, ये मेरी बात नहीं सुनने वाला। ओके चलो 30-70। हॉबिन फिर भी नहीं सुनता। ओके चलो 10-90%। मैं 10 लूंगा, तुम 90% ले लेना। ये सुन के ही हॉबिन रुकता है और पीछे देखते हुए हंसते हुए कहता है, तो मुझे क्या करना है? ये सुन के उसे ऐसे हंसते हुए देख के स्नैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, सन ऑफ अ बीच, ये मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा चालाक निकलेगा। तभी कहता है, जिस टाइप का कंटेंट और हमारे वीडियो में जो होगा वो होगा, पुलिस को कॉल आउट करना। और तभी प्रेजेंट में सीन आता है। हॉबिन चिल्ला के कहने लगता है, ये बंदा सबको धोखा दे रहा है, ये बंदा। और मन में सोचने लगता है, मैं तुम्हें कॉल आउट करता हूँ भागो। पर तभी सामने देखता है, सोचता है, क्या मैं डरा हुआ हूँ? नहीं, मैं नहीं डर सकता। वो हमेशा ही मुझे मारता है और मुझे पता है वो इस बार भी मुझे मारेगा।
पर अगर इस मार खाने के बदले मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं फिर भी तैयार हूँ मैं। चिल्ला के कहने लगता है, ये बंदा कैमरा में बस प्रेटेंड करता रहता है। और तभी देखते हैं वो ड्रेस उतार देता है और उसके बॉडी में हम बहुत सारे घाव को देखते हैं और कहता है, ये देखो मेरे बॉडी में इतने सारे घाव, ये सब कुछ पागो की वजह से है, ये सब कुछ उसी ने किया है। बाकी सारे स्टूडेंट्स ये देख के बहुत ज्यादा हैरान है। वो लोग बस सोच रहे हैं, क्या पर ये वो कैसे कर सकता है। स्नैपर सोचने लगता है, ये बंदा सच में अच्छा कर रहा है, सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लगता है कि ये सच में पैसे के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। और दूसरी तरफ हम पागबो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अभी हॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा है और तभी देखते हैं वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो डम्बैस? देखो मेरे मोबाइल को देखो, मैंने तो कब का स्ट्रीमिंग बंद कर दिया है, मेरे फोन का बैटरी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सुन के स्नैपर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, रुको क्या, वो लाइव स्ट्रीम। और तभी देखते पागबो हॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, अपना हाथ उठाता है और एक बहुत ही खतरनाक स्लैब उसके फेस पर मारता है। एक के बाद एक स्लैब उसके फेस पे मारे जा रहा है और कहने लगता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते थे, एक्सपोज करना ताकि तुम पहले जो हुआ है उसका रिवेंज ले सको। हॉबिन की हालत हम बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। स्नैपर की तरफ देखता है, स्नैपर उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, क्यों मेरी तरफ ऐसे मत देखो, क्योंकि मैं सब कुछ कैप्चर कर रहा हूँ। और तभी उसके हाथ में हम सब कुछ लाइव रिकॉर्ड होते हुए देखते हैं जो कि स्ट्रीम हो रहा है। यूट्यूब पे स्ट्रीम होते ही सारे के सारे लोग ये देख के पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर पागो को ऐसे नहीं देखा है। और सब कहने लगते, क्या पागो ऐसा है, रियल में वो ऐसा है, मतलब सोशल मीडिया में वो फेक दिखा रहा था खुद को। स्नैपर सोचने लगता है, ये अमेजिंग है हॉबिन, तुम बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन कर रहे हो। और सोचने लगता है, पागो क्या तुम्हें लगा कि हम इतना ज्यादा स्टूपिड हैं कि हम ऐसे ही तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में तुमको कॉल आउट करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने सब कुछ पहले से ही चालू कर दिया था, सब कुछ हमारे चैनल में पहले से ही ब्रॉडकास्ट करना चालू कर दिया था। और पता है इसका टाइटल क्या है? पागो द यूट्यूबर विद 7 लाख सब्सक्राइबर। वो एक्चुअली एक बहुत ही घटिया बंदा है। पर कैमरामैन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो तो मैं हूँ। और स्टार ऑफ द शो जिसे कि मुझे फोकस में लेना है, जो कि मेरे कैमरे के लिए परफॉर्म कर रहा है, वो है हॉबिन। अपने आप को ऐसे दिखाओ, इतना ज्यादा मार खाओ कि हम लोग पैसे बना सके। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो स्नैपर की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, स्नैपर क्या सच में मैं ऐसे रिच बन सकता हूँ? ऐसे मेरे पास पैसे आ सकते हैं? अगर सच में ऐसे मेरे पास पैसे आ सकते हैं तो मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें पता है मेरी फैमिली कितनी ज्यादा उधार में डूबा हुआ है। मैं अब थक चुका हूँ पैसे के बारे में सोचते थक चुका हूँ। मम्मा के बिल के बारे में सोचते हमारे इस चैनल को फेमस होना ही होगा ताकि मैं कुछ पैसे कमा सके। पर तभी स्नैपर के दिमाग में आता है, नहीं ऐसे तो काम नहीं करेगा। अगर लूजर्स हर वक्त पिटता ही रहा, ये व्यूअर्स को एंटरटेन नहीं करेगा, व्यूअर्स को मजे तो तब आएगा जब वो लूजर एक बुली के साथ फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा होगा। स्नैपर पागो को दोनों को चौंकते हुए देखते हैं क्योंकि अब हॉबिन पागो के सामने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हुआ है। उसको हम बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। वो बस अपने सामने पागो को देखते हुए कहता है, शिट, नहीं, ये इस बंदे की तरफ देखो, मैं इससे कैसे लड़ूंगा? पागो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो? हॉबिन उन सारे वक्त के बारे में सोचने लगता है जब पागो ने उसका मजाक उड़ाया था, उसकी मॉम के बारे में मजाक उड़ाया था और कहता है, यू डिसरेस्पेक्ट माई मॉम। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।